नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक शेखर में। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है ई पासपोर्ट क्या होता है, ई पासपोर्ट के फायदे क्या है और ई पासपोर्ट कैसे काम करता है। दोस्तों, एक बात मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो 2022 का बजट पेश किया गया, उस बजट में ई पासपोर्ट का जो नया कॉन्सेप्ट आया है उसके बारे में सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में ई पासपोर्ट की संकल्पना लागू कर दी जाएगी और हर एक व्यक्ति को ई पासपोर्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके पहले जो रेगुलर पासपोर्ट होता था उसको बनाने में काफी समय लगता था और समय लगने के साथ ही साथ व्यक्तियों को या साथियों को समझ में नहीं आता था कि उसकी प्रोसीजर कैसी होती है। तो इत्यादि मुद्दों से निजात पाने के लिए इत्यादि जो असुविधाएं होती थी उनसे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों सरकार ने ई पासपोर्ट की संकल्पना लोगों के सामने रख दी है। आने वाले समय में ई पासपोर्ट बनाना शुरू भी हो जाएगा। तो आज की जो जानकारी है साथियों वो ई पासपोर्ट से संबंधित है। जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग इस पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये जो वीडियो है अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलते हैं मित्रों, प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, आज की जो जानकारी है ई पासपोर्ट से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, इस जानकारी के अंतर्गत साथियों हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, कौन कौन से मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये जो ई पासपोर्ट है ये होता है क्या, क्योंकि लोगों को अभी तक यही पता था कि एक रेगुलर पासपोर्ट जो होता है उसके बारे में ही लोगों को जानकारी थी, लेकिन हमें ये जानना है कि ई पासपोर्ट होता क्या है। सबसे पहले ये मुद्दे के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ ई पासपोर्ट काम कैसे करता है और ई पासपोर्ट ही क्यों बनाया जा रहा है, क्या इसके फायदे हैं, इत्यादि जैसी सारी जानकारी हम लोग आने वाले सेशन में कवर करने वाले हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ई पासपोर्ट है, यानी इसको हम इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट भी कह सकते हैं, ये होता क्या है। तो साथियों, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या ये जो ई पासपोर्ट है इसे सभी लोग बना सकते हैं। तो सभी लोग बनाने का मतलब ये है कि कहने का तात्पर्य है क्या सबके लिए संभव है। तो यस दोस्तों, सबके लिए संभव है क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसीजर द्वारा आप इसको बना सकते हो। अब आइए देख लेते हैं। ई पासपोर्ट की बात करूं तो यह एक आधुनिक पासपोर्ट होगा और जिसमें एक चिप लगे होंगे। अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि ये जो ई पासपोर्ट है इसकी संकल्पना कैसे की गई है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो रेगुलर पासपोर्ट से हटकर है। और इसके अंतर्गत जो ई पासपोर्ट के बारे में बात क्या ही कही गई है, इसके अंदर एक चिप लगा होगा और इस चिप के अंदर यात्रियों की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, एड्रेस, सिग्नेचर, जन्म दिनांक, फिंगरप्रिंट और फोटो जैसी जानकारी को स्टोर किया जाएगा। तो साथियों, कहने का तात्पर्य है कि जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी होती है और मेमोरी के अंदर सारी जानकारी आप लोग रख सकते हो, या आपका पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव के अंदर सारी जानकारी आप लोग रख सकते हो, उसी प्रकार जो ये ई पासपोर्ट है, ई पासपोर्ट के अंदर एक चिप लगा रहेगा और ये जो चिप लगा रहेगा इस चिप के अंतर्गत इसके अंदर आपकी कौन कौन सी जानकारी रहेगी साथियों। तो आपकी संपूर्ण जानकारी रहेगी जैसे नाम, पता, एड्रेस, सिग्नेचर, जन्मदिन और फिंगरप्रिंट और फोटो को साथ साथ भी सारी जानकारी उसमें अवेलेबल करा दी जाएगी। अब होगा क्या, इस चिप में आप जो भी जानकारी दोगे वो जानकारी को किसी भी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकेगा, टेम्पर नहीं किया जा सकेगा। अगर टेम्पर किया जाएगा तो सिग्नल से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो ई पासपोर्ट है वो काम कैसे करता है। साथियों, अब तो हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली कि ई पासपोर्ट होता क्या है। तो ई पासपोर्ट की जो संकल्पना है वो है कि इसमें चिप लगे होंगे और इसमें सारी पर्सनल जानकारी स्टोर की गई रहेगी। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ई पासपोर्ट है ये काम कैसे करेगा। चिप की मदद से अभी हमने जानकारी प्राप्त की कि ये जो ई पासपोर्ट है इसके अंदर चिप लगे होते हैं। अब यही चिप इम्पोर्टेंट है साथियों, अगर ये चिप नहीं है तो ई पासपोर्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है। चिप की मदद से इमिग्रेशन काउंटर पर, यानी ट्रेवलिंग करते समय काउंटर पर ट्रेवल करने वाली की जो डिटेल रहेगी आसानी से चेक हो सकेगी। जो काउंटर लगे होते हैं जहां पे यात्रा करते समय जब भी हम दूसरे स्टेट में जाते हैं फ्लाइट के थ्रू, तभी
ये सारी जो जानकारी होती है इमिग्रेशन काउंटर पे चेक की जाती है, तो वहां पे ये जानकारी चेक करने में बहुत आसान लगेगी, क्योंकि ये सारी जानकारी एक चिप के अंदर रहेगी। इसके साथ ही साथ इमिग्रेशन के समय लोगों को काफी समय भी बचेगा, क्योंकि चिप में जो जानकारी रहती है वो स्कैनिंग के दौरान तुरंत पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या जानकारी है। ई पासपोर्ट के कवर के पीछे सिलिकॉन चिप को इम्बेड किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो सिलिकॉन का चिप रहेगा, कौन सा चिप इम्बेड किया जाएगा? सिलिकॉन का चिप, जिससे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही सेकंड के बाद पासपोर्ट को स्कैन कर लिया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो चिप लगा रहेगा, इस चिप को आसानी से क्या कर लिया जाएगा? स्कैन कर लिया जाएगा। स्कैनिंग में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और स्कैनिंग में जो भी जानकारी रहेगी उस जानकारी को ट्रेस कर लिया जाएगा। तो इससे क्या होगी साथियों कि लोगों का समय बचेगा और इससे मदद होगी, यात्रियों को मदद होगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो जानकारी है, जो हम लोग ई पासपोर्ट के बारे में बात करें, इसके फायदे क्या क्या होंगे। अभी इसके फायदे जो है, जो महत्वपूर्ण फायदे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो धोखाधड़ी होती थी, जो रेगुलर पासपोर्ट में धोखाधड़ी होती थी, कुछ भी डेटा चेंज कर दो, कुछ भी फोटो चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो, एड्रेस चेंज कर दो, ये सारी जानकारी आप ई पासपोर्ट में नहीं चेंज कर पाओगे, क्योंकि सारी जानकारी एक बार जैसे चिप में फिट हो जाएगी, उसे आप टेम्पर नहीं कर पाओगे, उसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो धोखाधड़ी से मुक्ति मिलेगी। वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। ट्रेवलिंग काउंटर पर वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। स्कैनिंग के माध्यम से आपकी सारी जानकारी ट्रेस कर ली जाएगी। इससे यात्रियों के पिछले 30 विजिट के डाटा भी खंगाला जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इस चिप में आप पिछले 30 जो विजिट है, आपने 30 बार जो भी जर्नी की है, सारी जर्नी की डिटेल इसमें आसानी से मिल जाएगी। कहाँ कहाँ आप गए हो, किस देश में गए हो, कब गए हो। फिजिकल पासपोर्ट की अपेक्षा काफी सुरक्षित होगा, सिक्योर्ड होगा। जो भी फिजिकल पासपोर्ट होता है, यानी जो रेगुलर पासपोर्ट लोग बनाते थे, इस्तेमाल करते थे और लेके जाते थे, उसकी अपेक्षा काफी सुरक्षित होगा, क्योंकि इसमें किसी भी डेटा को आप टेम्पर नहीं करोगे, किसी भी डेटा को चेंज नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ इस प्रकार के पासपोर्ट खो जाने पर यात्री को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा, यानी उसे वापस रीजनरेट किया जा सकता है, वापस बनाया जा सकता है। और आपको जैसा मालूम है कि अगर वो खो भी जाता है, किसी को मिल भी जाता है, तो उस चिप में आप किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं ला सकते। यानी ये जो खोया हुआ जो ई पासपोर्ट रहेगा, ये दूसरे के भी काम आने वाला नहीं है। तो ये सारे फायदे हैं ई पासपोर्ट के, और जो आने वाले समय में लोगों को पता चलेंगे कि ई पासपोर्ट के इस्तेमाल से कितनी सुविधा लोगों को मिल रही है। इसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई पासपोर्ट को लाने की बात लोगों के सामने कही है। साथ ही साथ एक फायदा मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो ई पासपोर्ट में लगे चिप रहते हैं, उसमें 64 किलोबाइट की मेमोरी स्पेस होगी, जो काफी महत्वपूर्ण डेटा को क्या करेगी, स्टोर करेगी। जो भी जो चिप लगी रहेगी, वो कितने डेटा को स्टोर कर देगी? 64 किलोबाइट डेटा को क्या करने वाली है? स्टोर करने वाली है। अब हम देखेंगे कि ये जो ई पासपोर्ट है, ये कितने दिन में तैयार होगा, क्योंकि जो रेगुलर पासपोर्ट होता था, जो फिजिकल पासपोर्ट हम लोग अपने पास लेके जाते थे, उसे कम से कम 15 से 20 दिन या कभी कभी तो महीनों भी लग जाता था, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम जाता है। कितने दिन में तैयार होगा ये ई पासपोर्ट? वैसे तो हम सब जानते हैं कि सामान्य पासपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है। ई पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन के बाद सिर्फ 7 दिन लगेंगे। जैसे ही नया पासपोर्ट बनेगा, वैसे ही पुराना पासपोर्ट अपने आप रद्द हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि इसके पहले अगर आपका पासपोर्ट है, फिजिकल कॉपी है, तो जैसे ही नया ई पासपोर्ट आपका तैयार होगा, 7 दिनों के अंदर पुराना जो पासपोर्ट रहेगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाने वाले हो। तो ये रही उसके ई पासपोर्ट बनाने के लिए लगने वाले दिन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ई पासपोर्ट की संकल्पना है, ये कहाँ से आई है। देखिए साथियों, बताना चाहूंगा आपको, ई पासपोर्ट की जो सुविधा है सबसे पहले कहाँ शुरू की गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ई पासपोर्ट की सुविधा है, सबसे पहले मलेशिया में सन 1998 में लागू की गई थी। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, सबसे पहले कौन से देश में लागू की गई थी? तो सबसे पहले मलेशिया में। इसके बाद से जर्मनी हुआ, जापान हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में भी इस प्रकार के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ई पासपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार वही भारत की बात करें तो सन 2008 की बात है, साल 2008 की बात है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 20,000 ई पासपोर्ट राजनियुक्तियों के लिए जारी किए गए थे। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 120 से अधिक देशों में ई पासपोर्ट की सुविधा लागू कर दी गई है। साथियों, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि भारत देश में
इसकी संकल्पना 2008 में आ चुकी है, लेकिन वहां पे इतनी मात्रा में ई पासपोर्ट बनाने की सुविधा नहीं प्रदान की गई थी। और बाकी के जो देश है, जो दूसरे देश है, वहां पे ई पासपोर्ट की सुविधा काफी समय से लागू कर दी गई है। और देखा जाए पूरे विश्व में तो 120 से अधिक देशों ने ई पासपोर्ट की सुविधा को लागू कर दिया है, यानी ई पासपोर्ट बना सकते हैं ऐसे देशों में। तो साथियों, आज की जो जानकारी थी, आज का जो टॉपिक था वो था ई पासपोर्ट, जो आने वाले समय में भारत देश में, हमारे देश में ये सुविधा पूरी तरह से लागू होगी और लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और जाते जाते इतना ही कहूंगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, या किसी भी प्रकार की आपको जानकारी समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपकी जानकारी का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो मित्रों, इस जानकारी से लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी नए जानकारी में। धन्यवाद, थैंक यू।